अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप जहाँ पे भी हैं ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। एक और सुबह का आगाज़ आपका बड़ा अच्छा होगा और बहुत से लोग तारीफ़ करते हैं शो की कि सुबह सुबह उनको शो देखने को मिलता है। तो बहुत शुक्रिया आपका। आपकी जो मैसेजेस हैं वो भी हम शामिल करेंगे। तो आज जब मोहसिन भाई मास्क के साथ मौजूद हैं और क्या कहना चाहेंगे, मास्क आपने इनकी डिमांड पे पहन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्ते जी। बिल्कुल देखें, जितना ये प्यार करते हैं ना हमसे, ये इनका प्यार है। हाँ, ये बार बार जो हमें कहते हैं, आपको भी कहते हैं कि आप मास्क के हाथ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखें, ये इनकी मोहब्बत है, इसमें कोई दूसरा राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यकीन करें कि बहुत इमोशनल, वैसे भी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूँ चीज़ों पे ना, बूढ़ा आदमी हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं अपने आप को बुढ़ा ना कहा करें, एक्सपीरियंस्ड कहा करें। तो ओके जी, मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। सही बात। मास्क हर वक्त मेरे पास होता है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मास्क लगा के जाता हूँ। सिर्फ इसलिए शो के दौरान मास्क नहीं लगाता कि मैं कहता हूँ कि यार लोगों के साथ आई कांटेक्ट सही तरह नहीं होता। फिर कई चीज़ें मेरे ख्याल है मास्क में से उनको उस तरह समझ नहीं आएंगी। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। तो अब आपकी इजाज़त से मैं मास्क हटाता हूँ, क्योंकि मास्क हटाऊंगा तो फिर आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा जी। ठीक है, हमने मास्क पहना हुआ है। अगर ये मास्क है, अगर जाते हुए फिर पहनेंगे। कोरोना की छींक आई तो मेरा अल्लाह माफ़ करे। मेरी हिफाजत हो जाएगी। तो यहाँ से गई तो फिर भी इनकी हिफाजत हो फिर इनकी जाएगी। हिफाजत नहीं होगी अगर वहाँ गई तो। तो जी, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो दो चीज़ों से करते हैं। एक तो हम करते हैं यूएसए, न्यूयॉर्क स्पेशली जो है, बड़ा इस वक्त बहुत मुश्किल में है। देखें, वो उस पुलिस वाले से या पुलिस वालों से एक बहुत बड़ी गलती है, ज़्यादती है कि किसी भी कम्युनिटी को सिर्फ रंग और नस्ल की वजह से टारगेट किया जाए। इट्स अ वेरी वेरी बैड थिंग, हाईली कंडेमेबल, एंड आई नो दैट इट स्प्रेड्स hatred and the reaction is very much expected, but try to understand, you all guys, that you are destroying your own property. You are destroying the police vehicles or state vehicles, those who are meant Private to protect property. you, those who are meant to protect you. Well, all are not same. It is my humble request, please don't do this, please. Yes, I can understand, but we can understand that it was highly injustice, that a person was brutally killed by a policeman, but it doesn't mean all are same. Exactly. I request you all to please calm down. Don't spoil others' life. Don't destroy others' life. This looting spray will not help you all, but it will give a very negative message to others that you are all same. So please behave. मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने गुस्से पे काबू पाएं। सरकारी इमलाक या लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, लूटना, इससे बड़ा गंदा मैसेज जाएगा, आपकी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बड़ी खूबसूरत बात की हैं। मोहसिन भाई ने। और दूसरी बात फिर मैं कर देता हूँ जी बिल्कुल। साइक्लोन जो है, साइक्लोन जी, जो बिल्कुल मुंबई से होता हुआ निसाग्रा पुणे में, पहले वो बंगाल में आया था। बंगाल से होता वो मुंबई और पुणे में, और पुणे में हमारे लोग बिल्कुल होमलेस हुए हैं, और इंटरनेट और बिजली और सारी है। कल बल्कि आपको पता है हमारे रेगुलर हैं। 2020 क्या चल रहा मोहसिन भाई यार, ये 2020 सारे मतलब बड़े बड़े लोग भी जा रहे हैं, तबाहियां आ रही हैं। नाम 2020 गुजर रहा है टेस्ट की तरह, मतलब गुजर ही नहीं, एक दिन एक साल के बराबर है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, इसमें देखें, इसमें एक था कि हम इससे सबक सीखते, और जो नफरत है ना उसको हमेशा के लिए दफन कर देते। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सही बात है। देखें कितने बड़े बड़े लोग इस साल में जाना शुरू हो गए हैं। ऋषि कपूर साहब, उनसे पहले इरफान खान, और बहुत सारे लोग जा रहे हैं। कोरोना से कितनी डेथ्स हो रही हैं। तो प्लीज़, और हमारी ये दुआ है कि ये जो साइक्लोन आया है, जिसने हिट किया है, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, और जल्दी से ये तूफ़ान जो है ना गुजर जाए, और सारों को अब सारे जो है इससे महफूज रहें। विद लॉट्स ऑफ प्रेयर्स। कम से कम जो डैमेज होते हुए ये गुजर जाए तो जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक भाई ने कोई मैसेज किया था, कमेंट किया था कि मैं शायद क्या लिखा जी, डिसअपॉइंटेड विद रिजवान्स एटीट्यूड विद मोहसिन भाई। तो मोहसिन भाई लाइक हमारे सीनियर हैं, भाई हैं, दोस्त हैं। तो एक्चुअली गपशप ऐसे होती है कि अब अगर मैं सिर्फ आऊँ अस्सलाम वालेकुम जी और चुप करके बैठ जाऊँ तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। कोई पॉइंट ये बोलें, कुछ मेरी बात की ये कॉन्ट्राडिक्ट करें, कुछ मैं इनकी करूँ, तो इसी तरह मज़ा आता है, इसी तरह बात आगे बढ़ती है। तो हाँ जी, मैं जैलस हूँ भाई आपसे। नहीं, देखें, मैंने उनको जवाब दिया था, इट्स प्योरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है।
हम एक दूसरे से डिफर करते हैं, कई चीज़ों पे मैं इनसे एग्री नहीं करता, कुछ चीज़ों पे ये ज़्यादातर एग्री करते हैं मेरी चीज़ों पे, कुछ पे नहीं थे कि हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कुछ लोग हैं उनका काम उन्होंने ठेका लिया हुआ है नेगेटिविटी का, हाँ। जो मर्जी आप कर लें, वो आप हिलते क्यों हैं, आप बोलते क्यों हैं, आप इमामुल हक से करते हैं, आप अली इमरान का करते हैं, आप मिसबाउल हक बड़े ग्रेड थे, आप वसीम अकरम बड़े ग्रेड थे, एक दो लोग ऐसे सिर्फ हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो गालियां निकाल के और या नेगेटिव वो समझते हैं मोहसिन अली या रिजवान को कोई फ़र्क पड़ेगा। भाई हम आपकी खातिर कहते हैं कि आपके मुल्क की, आपके ख़ानदान की, आपकी बदनामी होती है, वरना आप जितनी मर्जी गालियां देते रहें वो कम्युनिटी गाइडलाइंस में खुद ब खुद आपके लिए भी नुकसान होगा। तो भाई मेरे ऐसा कतन नहीं है। रिजवान हमेशा, फिर मैं आज कह रहा हूँ, बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ, रिजवान हमेशा, मैंने हमेशा इसको छोटे भाइयों की तरह और इसने बड़े भाइयों की तरह, और हमारा और भी बहुत सारे आपस में रिश्ते हैं जो प्यार और मोहब्बत का दर्ज देते हैं, और कभी ऐसा नहीं होता कि रिजवान डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये मेरी बात से डिफ़र कर सकते हैं, आप हमारी बातों से डिफ़र कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं। हम दोनों खुदा ना खास्ता देखे कितने हम शाइस्ता रह के एक दूसरे से इख्तलाफ भी करते हैं, तो कभी आपने देखा हम एक दूसरे को तो बस तफार लड़ने मरने पे तैयार हो जाए? तो ना हमारी मिसबा से कोई लड़ाई है, ना हमारी किसी और से लड़ाई है। हमें तकलीफ होती है कि वर्ल्ड टॉप टीमों में से हमारी टीम है अच्छा मौसम और नीचे जा रही है। कमेंट जो आया ना, वो मैं भी कहीं बीच में लिखा, कहीं फंस गया, अभी नजर आ जाएगा। उनका कहना ये है कि आप मतलब इतने नेगेटिव चीजों को इतने सीरियस क्यों लेते हैं? लेकिन ये मैं वैसे मैं भी आपसे कहना चाहूंगा, आप भी इसको ना, मैं वैसे इतना नहीं इसको सीरियस लेता। ठीक है भाई, जहाँ पे 500-600 कमेंट आ रहे हैं, 2-4 ऐसे भी आ जाए, अच्छा नहीं, बस छोड़ दिया इसमें नहीं, मेरा एक दूसरा, इसमें मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। हाँ। देखें जो बराए इस्लाह आ रहे हैं, हाँ। जो शाइस्ता अल्फाज में आ रहे हैं, मतलब महज़ब अल्फाज हैं, अच्छे लफ्ज़ों में हमें क्रिटिसाइज़ या हमें, मतलब अब ये भी इन्होंने जो सवाल किया ये भी मोहब्बत में किया है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि रिजवान भाई जो फलाने हैं, यूं हैं, वो हैं। उनके ख्याल में ऐसा होता है, कुछ प्लेयर किसी को पसंद होते हैं, कुछ किसी को पसंद होते हैं, उनकी मोहब्बत ज़रा ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं इसको क्रिकेट की हद तक रहने दें या स्पोर्ट्स की हद तक रहें, इसे पर्सनल राइवलरी ना करें। ऐसे ही आते हैं। वो कल एक ने लिखा कि भाई रिजवान भाई करो, ये तो रेडी में कोई मैंगो लगा के रेडी बेच रहा होता है, उसी तरह का नॉलेज है क्रिकेट कॉमन हाँ लेकिन मैं उसका जवाब लिखा ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब कोई बात नहीं, उसकी भी ओपिनियन हो सकती है, हमारी भी, हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन है, तो नो प्रॉब्लम। देखिए ये जो आपने say whatever you want to say, आपने मैं इसको इसलिए लेता हूं, फ्रीडम मैं एक्सप्रेशन इसको ऑफ सीरियस इसलिए फ्रीडम लेता ऑफ हूं। स्पीच। रिजवान कल ये सारे दोस्त ये ना कहें कि ज़रा सा तल्ख कमेंट आता है, हाँ। या एंटी कमेंट आता है तो ये लोग इग्नोर कर देते हैं, हाँ। जैसे कुछ लोगों ने यूट्यूब पे कितनी पुरानी एक डाल दी, हाँ। देखें अगर एक टीम अच्छी कर रही होगी, हाँ। आप उसके खिलाफ कभी नहीं बोल सकते, हाँ। आपके पर्सनल इश्यूज नहीं है, और मेरे देख लें उसमें क्या है। नहीं वो वीडियो पड़ा हुआ यार, मैं तो उसका होस्ट था, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ऐसा कतन नहीं है कि हम नेगेटिविटी को जो है वो इग्नोर करके हम कहते हैं नहीं हमारे खिलाफ है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कमेंट्स सर आंखों पे कमेंट्स, और जवाब देने का मकसद क्या है कि इंटरेक्शन, आप हमारी फैमिली की तरह हैं, हम आपकी फैमिली की तरह हैं। और जिसने बेतुक की बातें बोली थी वो वीडियो में मौजूद हैं, तो आप वैसे ही नहीं जो भी है, देखिए हम कभी भी नहीं चाहते, अगर आपकी टीम में जहाँ जहाँ कोताहियाँ खामियाँ होती हैं हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं जो हमने भुगता है पाकिस्तान टीम ने वो कल आपको ना भुगतना पड़े। जी बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। अब कुछ एक तो वो जो आपने देखा खबर सुनी होगी कि 3 वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड नहीं जाएंगे, और डेवन ब्रावो हैं, उसके अलावा कैमो पॉल हैं, हिटमायर हैं, ये 3 खिलाड़ी जो हैं, दो प्लेयर अच्छे हैं, हाँ 2 अच्छे इसमें 2 अच्छे प्लेयर हैं की वजह से। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लेयर से कि दिस इज द टाइम टू डिलीवर। जैसे डॉक्टर्स ने डिलीवर किया है, पैरामेडिक्स ने डिलीवर किया है, आर्मीज ने डिफरेंट, देखें वो आए हैं, पुलिस आई है, आर्मी आई है, बिजनेसमैन आए हैं, सोशल एक्टिविस्ट आए हैं, फिल्म स्टार्स आए हैं। इसी तरह आप लोग भी देखें, फ्रंट लाइन है स्पोर्ट्स बहाली के लिए, तो प्लीज़ इस तरह ना करें। ज़िंदगी सबकी कीमती है, तो क्या बाकी आपके साथियों की ज़िंदगी कीमती नहीं है? तो प्लीज़ आएँ कि अगर पहले हफ्ते में, अगले महीने में हमारे लिए अच्छी खुशी की खबरें वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स के लिए आ रही हैं, तो आपसे आगाज़ होने जा रहा है। तो इस वक्त आप लोग थोड़ी सी जो कुर्बानी देंगे ना, देखिए जान सबकी प्यारी है, या तो आपके सारे प्लेयर नहीं आ रहे हों, या तो इंग्लैंड के प्लेयर ना खेल,
क्या उनकी जाने कीमती नहीं? सबसे ज्यादा नुकसान इंग्लैंड वालों को, कितनी मौतें हुई हैं। देखे ना, इस डिजीज ने तो सबको हिलाया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हम्बल कि प्लीज डू विजिट, रिकंसिडर योर डिसीजन. But if they are not like in positive frame of mind and they are not, Why they are not in positive frame of mind? Why not? होगा ना कुछ mind में, If तो उनकी 12 performance पे असर नहीं of them पड़ेगा। are going, if 12 of them are going and they are positive, why only 3 are not positive? That's not a right thing, my dear brother. जैसे अभी बांग्लादेश की टीम आई थी, बाकी सारी आगे थी, वो मुशफिक और रहीम देखें, नहीं आए हमने थे। उसमें भी कहा था हाँ। कि ये गलत है, अगर हमारा कोई नहीं जाएगा। देखें, ये लोग भूल जाते हैं 96 में जब ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज ने बाइकआउट किया श्रीलंका में खेलने के लिए, पाकिस्तान इंडिया ने ज्वाइंट टीम बना के खेला था। ये चीज़ें समझने की होती हैं ना। मुश्किल वक्त में आपने साथ देना होता है। देखें, अगर आप इंग्लैंड आपका दौरा पोस्टपोन कर दे, किसी और टीम को बुला ले, फिर कितना नुकसान होगा। स्पोर्ट्स को भी, आपके रेवेन्यूज़ को भी नुकसान होगा। और कितने दिन आप देखें, जैसे हम जॉब करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हमें सैलरी आती है, हम सर्वाइव करते हैं। कितने दिन हम जो हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे या स्पोर्ट्स नहीं खेलेंगे, हम सर्वाइव कर सकते हैं? ये आपका ब्रेड एंड बटर है। इट्स योर जॉब, इट्स योर प्रोफेशन। पीपल आर एक्सपेक्टिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम स्पोर्ट्समैन, क्योंकि हम रोल मॉडल्स होते हैं, आप रोल मॉडल्स होते हैं, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन। तो आप इस वक्त इसको रिकंसिडर करें। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि अपने बाकी साथियों की खातिर, स्पोर्ट्स की खातिर आप जाएं और ज़रूर खेलें। इंशाल्लाह अल्लाह आप पे करम करेगा। बिल्कुल सही है जी। विवेक यादव, इनका मैसेज है। विजय शंकर, शिवम दुबे, पांड्या, और इन तीनों में से आप क्या समझते हैं, भुवी एज ऑलराउंडर बन सकता है इन तीनों में से? भुवी तो मुश्किल है ऑलराउंडर बने, लेकिन वन आउट अच्छी इनिंग्स खेल सकता है, इनसे बेहतर हो सकता है। तो वही है। नहीं, बुमराह भी छिक्के मार लेता है, ऐसी बात नहीं है। एक आधा वही, ये भी एक आधा ही है। नहीं यार, इसने 50 डोमेस्टिक में है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल में भी इसने अच्छी पार्टनरशिप्स की हैं। देखिए, मेरा जाती ख्याल है, आपने 4 कौन से नाम लिए? मतलब भुवी को तो चलो निकाल दो ना, नाम बताएं। बाकी विजय शंकर, शिवम दुबे और पांड्या। पांड्या इज द बेस्ट। पांड्या इज द बेस्ट। लेकिन और किसी ने मनीष पांडे के वाले से भी पूछा है, मनीष पांडे इज वेरी गुड प्लेयर, लेकिन जब आप T20 में जाते हैं ना, आप दी वेरी बेस्ट के साथ जाएंगे। सही है। पांडे इज नॉट अ बैड चॉइस, और वनडे में तो वो बनता है। अच्छा, मैं तो समझता हूँ रहने भी बनता है। मैं भी यहाँ से एक सवाल आपसे पूछूं इसी से। जी 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 प्लीज। सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या नो डाउट क्वालिटी का ऑलराउंडर है। जी जी जी। लेकिन हम कहते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जी जी। उसकी एब्सेंस में पहले ये लेके आए विजय शंकर को। जी। न्यूजीलैंड में थोड़ा अच्छा खेला, वर्ल्ड कप में बस गुजारा था, साइडलाइन हो गया। शिवम दुबे को लेके आए, बड़ी हाइप थी, लेकिन हमने न्यूजीलैंड में देखा बैटिंग में चलो ठीक है, गुजारा करते हैं, लेकिन बॉलिंग में बिल्कुल क्वालिटी नहीं है वो इंटरनेशनल लेवल वाली। ठीक है। तो जो कहा जाता है कि बहुत टैलेंट है इंडिया में, तो एक हार्दिक पांड्या ज़रा कुछ अर्से के लिए बाहर हुआ, तो उसके मिलता जुलता भी नहीं कोई मिला। बुमराह भी बाहर हुआ था, हाँ। भुवी भी बाहर हुआ था, शामी भी बाहर हुआ था। तो फिर वो क्वालिटी नहीं, तो नहीं नहीं, ये ना तो ना कहे ना। वन और लॉसेस डजंट मीन के दे डजंट हैव बेंच स्ट्रेंथ, दैट्स नॉट ट्रू। प्रॉब्लम इज, देखिए आपका सवाल थोड़ा सा मैं बदला दूं, हाँ। जरा सा ट्विस्ट करता हूँ इसको। प्रॉब्लम ये, देखें जयसवाल आ रहा है, त्यागी आ रहा है, बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इज वेरी गुड। अंडर 19 बहुत अच्छी है। राहुल द्रविड़ का बेटा आ रहा है, आप ये देखें तेंदुलकर का बेटा आ रहा है, यानी कि इनके बच्चे भी आ रहे हैं। ऑफ कोर्स दे ट्रिकी, इसको क्वेश्चन को जरा सा ट्विस्ट किया दिया मैंने। एक्चुअली जो टीम सिलेक्शन है ना, वो बहुत सारी क्वेश्चनेबल है। कुछ लोग कहते हैं जी संजू सैमसन को बड़े चांस दिए हैं, देखें बड़े चांस नहीं दिए। 3 4 5 मैच बिठा के एक मैच खिला देना, ये नहीं होता चांस। चांस ये होता है, मैंने आपको 5 मैच दिए हैं, चांसेस मुसलसल देने चाहिए। ये 5 मैच हैं, लेकिन बेंच स्ट्रेंथ है। हाँ। पांड्या जैसे, देखें पांड्या भी, देखें मेरी बात सुन, पांड्या को भी थोड़ा टाइम लगा था एडजस्ट होने के लिए। तो ये ना करेंगे एक ही दिन में आप समझेंगे कि सारे जो हैं धोनी जैसे फिनिशर बन जाएंगे, एबी डिविलियर्स बन जाएंगे, स्मिथ बन जाएंगे, नो, जडेजा बन जाएंगे, नो। थोड़ा अब देखें आपके पास रज़ाक के बाद, एक मिनट ठहरे, मैं आपको इसको टच करता हूँ। रज़ाक के बाद आपके पास एक भी ऑलराउंडर नहीं आया, नहीं आया ना। यही वजह है कि इन्होंने काम ही नहीं किया। जब आप काम ही नहीं करेंगे, सोए रहेंगे, तो अच्छा, यही होगा। नहीं, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जो अगर क्वालिटी की बेंच स्ट्रेंथ है, तो एक जगह खाली हुई है, तो आप मतलब अपनी जगह पक्की करें। विजय शंकर आए, सीरीज एक तो खेली, साइड पे हो गए, वो शिवम दुबे न्यूजीलैंड में जो अब आपने पॉइंट की बात कर दी है ना,
इससे पहले आपने लॉजिकल बात नहीं की थी, अब आपने लॉजिकल वही मैं सवाल मैंने क्या नया सवाल आपका पूछा? ठीक है, पहले भी वही पूछ रहा था आपने कहा मौसम भाई। नहीं है, मैंने कहा है। अब है क्या, देखिए सिलेक्टर्स का काम क्या होता है, या कप्तान का काम है और कोच का काम क्या होता है, आपको चांस देना, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको चांस देना ना। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन देखें दो प्लेयर हैं, आप उन्हें मिस कर रहे हैं, ठाकुर और सैनी। दे कुड बिकम वेरी क्वालिटी, हाई क्वालिटी। अब हो क्या रहा है, एक मैच में ठाकुर को खिलाते हैं, 3 मैच में सैनी को बिठा देते हैं। मौसम भाई 1-2 मैचेस में 15-20 रन करने से ऑलराउंडर तो नहीं वो वेस्ट बनेगा। इंडीज के खिलाफ किसने जिताया है? तो वो ये न्यूजीलैंड के 2-4 खिलाफ चौके T20 चाहिए थे, मार दिए ठाकुर ने 2-4 रिजवान चौके, साहब, अब वो ऑलराउंडर देखिए, बन रिजवान गए। साहब बी रियलिस्टिक। प्रॉब्लम इज दिस कि आप जब इन्हें नहीं खिलाएंगे, जेट लैग है, फलाना लैग है, और जैसे ही वो 3 मैचों के बाद आता है वो मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंसेस दे जाते हैं। समझने की बात यह है कि आपने थोड़ा सा अच्छा, आप कॉन्फिडेंस समझते हैं विजय शंकर, शिवाम दुबे एवरेज किस्म के ऑलराउंडर दुबे थे? ने तो बड़ा मायूस किया, हाँ। बहुत मायूस किया मुझे स्पेशली, क्योंकि इसको फौरन इन्होंने यूवी से, युवराज सिंह से कंपेयर। देखिए जब आप कंपेयर करते हैं ना रिजवान, हाँ। यहीं से आप मार खा जाते हैं। सही है। भाई मत कंपेयर करें ना, हर कोई कोहली नहीं है, हर कोई स्मिथ नहीं है, हर कोई हिटमैन नहीं है। अब ये फिर कहते हैं जी आप हिटमैन और कोहली की बात, भाई हिटमैन और कोहली के बगैर इंडियन टीम पे बात हो सकती है? हम राहुल की भी बात करते हैं, हम धवन की भी बात करते हैं, बुमराह की, पांड्या की, जडेजा, सारों की बात करते हैं। चलो जी, आप बताइएगा कमेंट में, आप अगर समझते हैं कि इंडिया में जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जो कि शायद हमारे नॉलेज में ही है, तो हमारे नॉलेज के भी इजाफा करिए, बताइए कौन है। नहीं है, होंगे, मतलब मैंने probably नाम they know लिए हैं, better। और भी बहुत सारे नाम हैं। चलो जी, अगला सवाल जो है उसमें वरुण गिरी साहब पूछना चाह रहे हैं, जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया जो सीरीज होगी उसमें क्या समझते हैं, मैच विद इन द मैच किसका पड़ेगा? बुमराह स्मिथ का, कोहली कमिंस का, रोहित स्टार का, या ऋषभ पंत और टिम पेन का? ये सारे मैच पड़ेंगे, हाँ। लेकिन पंत का मैच पेन से बेहतर होगा। वो अच्छी ठीक है, बाकी कोहली जो है, कोहली विल डोमिनेट दिस टाइम, दैट्स फॉर श्योर। सेम विद हिटमैन, हिटमैन इज नॉट गोइंग टू स्टे बैक। और मैं समझता हूँ राहुल का नाम लेना चाहिए टेस्ट के लिए, राहुल को होना चाहिए, क्योंकि आप लैग कर रहे हैं। रैने का आपने नाम नहीं लिया, वो भी, और आपने पुजारा का नाम नहीं लिया। पुजारा इज ए वेरी वेरी हाई क्वालिटी टेस्ट पूछे इतने हैं, नहीं वो बेशक पूछे, हमने तो बताना है ना, हमने तो बताना है। ऑफ कोर्स स्मिथ और बुमराह का बड़ा ड्यूल पड़ेगा, और मुझे यकीन है कि इस दफ़ा जो है ना, जैसे पाकिस्तान ने इसे खामोश रखा था ना, इंडिया भी बॉलर जो है इसे खामोश रखने में कामयाब होंगे। किसको? स्मिथ को? स्मिथ को। लेबुशेंग बहुत अच्छा प्लेयर है, आपने उसका देखा नहीं? लेबुशेंग इज अ वेरी गुड प्लेयर, स्पेशली इन द टेस्ट मैचेस। मजा आएगा, करते हैं भाई, एक मजा साल में कोई रैंकिंग उसकी 100 से ऊपर थी और दूसरे नहीं, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दिस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फैबुलस 4 की तो बात होती है बैट्समैन की, बॉलर्स क्या है आपकी नज़र? मैंने बता दिए थे, वैसे फिर बता देता हूँ। बुमराह है, स्टार्क है, ठीक है, और नेथन लाइन है। देखिए स्पिनर को इग्नोर करते हैं सारे, लेकिन स्पिनर बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। रबादा है और शाहिन शाह हैं, 5वें हो गए हैं वो, लेकिन ये हैं अभी। बाकी देखें, बाकी जो है ना, वैसे मैं समझता हूँ शामी, भूवी और ईशांत शर्मा टेस्ट में स्पेशली बहुत अच्छे हैं। एंडरसन ब्रॉड, यार 100 टेस्ट होने वाले हैं, देखो कैसे टाइम गुजर जाता है। जी, यहाँ से ब्रॉड, एंडरसन है, वेरी गुड बॉलर्स, नो डाउट अबाउट दिस। तो एक बॉलर को नहीं आप कह सकते, 8-10 बड़े अच्छे बॉलर हैं। अवधेश कुमार कह रहे हैं जी, इमाम अगर स्लो खेलता है तो उसको टेस्ट में खिला लें, टेस्ट में भी। एग्री, उसे टेस्ट खिला। एग्री क्या? 11 मैचों में 25 की एवरेज है टेस्ट की उसकी। भाई आपका पसंदीदा है ना, मैं कुछ कहूँगा तो फिर एक आध बंदा है उसको फौरन जो है ना वो चुभेगी एकदम। टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, यार मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ, किसी ने मैसेज किया था कल, मैंने उनको जवाब दिया था कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, उसमें 1000 इससे अच्छे प्लेयर होंगे, एंड आई फुली इंडोर्स दैट। चलो जी, इमामुल हक से होंगे। अगर ये ओडीआई में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, टी20 में 2 मैच खेल के यार छोड़े, जिन टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस है रह नहीं दे। इंग्लैंड आप मुझे खिला दे, शायद मैं भी कर जाऊं। साउथ अफ्रीका में सेंचुरी, इंग्लैंड में सेंचुरी, अफ्रीका, बस इसको चाटते रहे आप। 35 मैचों में 7 सेंचुरियां भाई, 35 मैचों में 7। हां ठीक है यार, ठीक है। चलो अगली बात इसके छोड़ो। ठीक है, पीएसएल इमर्जिंग प्लेयर, वो कह रहे हैं जी आप बताइए जरा कुछ उनके। उमर खान बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसको ये चांस नहीं दे रहे। उमर खान इज ए वेरी गुड प्लेयर। हैदर अली इज वेरी नाइस। हैदर अली needs to control his emotions. He can't hit every ball out of the park. He's a good addition, no doubt about this. इसको पिक किया था सभी अजहर साहब ने। देखें
ये शादाब खान है, ये जितने हैं ये सारे जो है ना ये सभी अजहर साहब के हैं। इधर से तैमूर आजम के हैं, बाबर आजम वगैरह सारे, शान मसूद एंड को, ये इधर से हैं, हसन अली वगैरह। तो ये चीजें तो मानने वाली हैं। कुछ इमर्जिंग प्लेयर, अगर उनको ग्रूम किया जाए तो बेहतर होंगे। एक बिश्नोई साहब करेगा हैं, कौन? कल हम बात कर रहे थे। नहीं, उन्हें ग्रूम कौन करेगा? ये तो आपका दोस्त मिसबा। मेरे कहाँ दोस्त हैं आप ही के दोस्त हैं। हर वक्त आपको 26 टेस्ट 26 टेस्ट 26 टेस्ट जितवाए हैं ना उसने। हाँ जिताए हैं, वो उसी ने कैप्टन जिताए था हैं। ना। बाकी तो सारे गुल्ली डंडा देखो खेलने आए उसको थे। बोलते हैं भाई टुक हाँ, टुक टुक। हाँ, टेस्ट में उसने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड, वाह वाह मजा आ गया। जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जैसी का। उस टीम में मतलब स्टार्क जैसे बॉलर थे, उनकी वो धुलाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं फास्टेस्ट की थी यार, तो श्रीलंका के खिलाफ की थी। यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा, की थी यूएई फिर में। मुझे माफ स्टार्क कर। बॉलर था उसमें। मेरा ख्याल था नहीं नहीं, यू आर राइट। हाँ। यस यस यस, अच्छे बॉलर की धुलाई बड़े की। अच्छे हुए थे यार एजिज का मोहसन भाई, हाँ, आप ठीक है। एजिज सही है सही है, कोई बिल्कुल मतलब जी बिल्कुल। आप मिसबाह लाख की देखो अच्छी आप वकालत कर क्रिटिसाइज लेते हैं। करो, लेकिन जाओ उसकी not फास्टेस्ट criticizing. सेंचुरी है। यस वो है। है वो है वो है बेशक है, एज लगा, वो आंखें है। उसने बंद करके मारा है है, छक्का या वो है। जैसे भी आई मारा, एग्री है। वो तो है है। और जी, 26 बिल्कुल टेस्ट भी हैं तो है। बिल्कुल 26 अकेले ने जिताए हैं। नंबर 10 1 है ही रैंक थे। टीम बनवाया है, हाँ, है बाकी तो 10 नहीं थे ना। टीम वर्क होता ना नहीं यार। नहीं नहीं, अभी आपने अब टीम वर्क पे आ यार गए। धोनी जितवाए तो धोनी कैप्टन था भाई, बाकी 10 नहीं थे। धोनी की मिसबा जितवाए, सबसे बेस्ट मिसबा जितवाए तो भाई बाकी 10 भी थे। तो कैप्टन इज कैप्टन। बाकियों के रिकॉर्ड्स भी चेक करें ना, धोनी के भी चेक कर लें और मिसबा के साथ के लोगों के भी चेक करें। चलें, अभिषेक मल हैं, कह रहे हैं जी नहीं वो एक फखर। सवाल आप करने लगे थे कि कल क्या वो रुक गया बीच में, मेरा ख्याल है। हाँ वो बिश्नोई साहब का हाँ। एक मैसेज है जी, वो पूछ रहे हैं शादाब खान कौन है भाई, हमने तो नाम ही नहीं सुना है। तो भाई ऐसी बात भी नहीं है। आप सिंपल सा तो ये है कि आप, मैं फिर आप बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करता है, तो जो युवराज सिंह को जो आउट किया था उन्होंने, वो शादाब खान है, तो ही इज नॉट वो बैड। अगर वो ना स्टैंड लेता, बड़ा खुशी हुई रिव्यू कर ना लेकिन। करता, हाँ। सरफराज को फोर्स ना करता तो यूवी आउट ना होता, यूवी हाँ। आउट ना होता ये भी तो उसने लग पता जाना था फिर। नहीं, उसने लीग मैच में तो यूवी ने बड़ी फैंटी चढ़ाई थी पाकिस्तान की, और ये शादाब का भी कॉन्फिडेंस है कि अपने कैप्टन को कन्विंस किया, तो भाई साहब वो थे शादाब में। अच्छा जी, फखर जमान के बारे से एक सवाल आया अभिषेक मल का, वो कह रहे हैं कि जी अच्छा खिलाड़ी है लेकिन विकेट थ्रो कर देता है ऋषभ पंत की तरह। मैं तो कहता हूँ ये बेसबॉल प्लेयर है, सॉरी, सिंपल इज दैट। तो यार स्मिथ का कितना अगली स्टाइल है, स्टैंस कितना अगली है उसका। स्मिथ के अभी आप पूरे क्लाबे मिलाएंगे, उसकी 60 की एवरेज है, यार, उसकी 55 की अब्रॉड एवरेज है, उसका फलाना है। अब आप उसको फखर जमान के साथ मिला रहे हैं। मैं स्टैंस की बात no कर रहा हूँ comments. यार। स्टैंस अगर इसका बेसबॉल मैंने वाला है तो उसका अभी कोई गुल्ली डंडे वाला है। वन लाइनर है, ही इज अ बेसबॉल प्लेयर, ही इज नॉट अ क्रिकेटर। चलें, क्रिकेटर है, स्टाइल बेसबॉल वाला है ना, Sorry. स्टैंस खड़ा हो सकता है ना। नहीं, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट एग्री विद दिस। चलो जी चलें। ठीक है। मोंटी कह रहे हैं जी पांड्या कैसे कैलिस की तरह का खिलाड़ी बन सकता है। कैलिस देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि पांड्या टेस्ट मैच में कालिस की तरह का बन सकता है। बाकी T20 वनडे में कोई शक नहीं है, ये कालिस के भी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकता है। इसमें बड़ा पोटेंशियल है, और मैं एग्री करता हूँ। एक कमेंट आया था कि इसका जो है ना ऑफ द फील्ड, मतलब है ये जो घड़ियाँ वड़ियाँ, ये जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ और इस तरह के जो शौक है ना, उस पर इसको थोड़ा सा काबू जाए। देखिए विराट के भी थे, धोनी के भी थे, सबके हैं शौक, लेकिन उनके बल्ले भी बोल रहे हैं। तो इसी तरह इसको थोड़ा सा अपनी क्रिकेट पे, आप हंस रहे हैं मेरी बात? नहीं, मैं आपकी बात भी नहीं हंस रहा। वो एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि जो लॉकडाउन के दौरान भी वो हैं लॉकडाउन का सही उसने इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है। टाइम का। ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, कैलिस जो है बड़े टेस्ट मौसम भाई बता टेस्ट रहे में थे। मुझे थोड़े से मुश्किल लगता है कि पांड्या वो चीज़ कर सकेंगे। एक हाँ। 2-3 वजूहत हैं। कैलिस ऊपर खेलते थे, पांड्या नीचे खेलते हैं। हैं। उसके अलावा स्टेमिने की बड़ी गेम है कि जितना आप पेशेंस में, स्टेमिने से ज़्यादा पेशेंस, हाँ। ये है सूटेड है छोटे फॉर्मेट के मारने का, दगड़ दगड़ मारता है। हाँ। तो टेस्ट में पेशेंस की मे भी अगर ये शो करे टेस्ट में पेशेंस, लेकिन मुझे डाउट है कि कालिस के रिकॉर्ड्स जो है ना, बिल्कुल मैं टेस्ट में डाउट है। देखिए सचिन तेंदुलकर कितने ग्रेट बैट्समैन है, टेस्ट में कैलिस के भी ठीक ठाक 12-13 अगर आपने सचिन साहब का नाम ले ही दिया है तो आपको पता है जब वो विकेट में जाते थे ना, तो विकेट को उस तरह ही मानते थे जैसे आप
भगवान की पूजा करते हैं, ठीक नहीं, है, नहीं, उस तरह बड़ा- टेंपल बड़ा- में बड़ा जैसे ना- आप जानते बड़ा हैं ना, मैं बस ये ये- होता है नहीं, म- ये इज्जत होती है जब जान देनी आप पड़ती है। उसकी इज्जत करेंगे ना पिच की, हाँ वो आपकी इज्जत करेगी। बिल्कुल सही बात है। और बस कैलिस का जो सवाल आया तो कहना यही था कि टेस्ट में उनसे भी ज़्यादा कैलिस की एवरेज है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने अजीम वो ऑलराउंडर हैं, और उनकी जो बॉलिंग एवरेज है वो भी ज़हीर खान से बेहतर और आलमोस्ट सेम ही है। तो आप देखें, एक ग्रेट बॉलिंग में, एक ग्रेट बैटिंग में, और उनको एक बंदा मैच कर रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या क्वालिटी है। कोई कैलिस शक की। नहीं है, कालिस वाज अ ग्रेट ऑलराउंडर, नो डाउट। दीप सिंह कह रहे हैं एक टाइम पे इंडिया टेस्ट और T20 की टीमें खड़ी कर सकता है बिल्कुल कर सकता एट द है, सेम टाइम, यस, और वो जीतेंगे भी या कोई एक बिल्कुल आधी जीतेंगे। हारेगी। उन्हें टेस्ट की टीम जरा तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि टेस्ट है असल क्रिकेट। वनडे पे वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं। नहीं टेस्ट मतलब एक ही टाइम पे आज ही जी, एक यही जगह कह टेस्ट रहा मैच हो गया, हूँ, इधर और T20। यही कह रहा हूँ मेरे भाई, हम्म, वरना तो मैं कह देता मसला ही कोई नहीं है। हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि टेस्ट की टीम को स्ट्रांग, क्योंकि एट अ टाइम खेलना है ना, हाँ टेस्ट टीम मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। वनडे टीम वो हल्की फुल्की आपको कंप्रोमाइज करना विवेक पड़ेगा। कुमार कह रहे हैं जी, व्हेन विल कोहली मेक T20 सेंचुरी? When will he make? देखें, he can make any time, any moment। और जो लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोगों ने फौरन बीच में डाला है कि जी वो तो 2 साल बाद रिटायर हो रहा है। मैंने ये कहा था अगर वो 9 साल खेले, पहली तो बात ये है कि वो इतनी सेंचुरियाँ, आप मैं- बाइक नहीं लेके देना आपने। उधर ही वापस आ गया, उसमें आ गया, मैंने जवाब दिया, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा, मैं यहाँ भी जवाब दे रहा हूँ। हाँ वो 2 साल भी खेला ना, हाँ। तो वो 5 सेंचुरियाँ कर देगा, वरना मैं आपको बाइक ले दूंगा। चले, चलो जी, 2 साल का भी ये, चलो ये लेकिन ठीक है। खेले, ये ना अल्लाह ना करे इंजर्ड या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो मतलब एक चीज है। अच्छा, बाकी वो IPL खेले। में उन्होंने 2016 बड़ा शानदार किया था, 4 सेंचुरियां थी। लेकिन उसमें वो एज अ ओपनर खेले थे। ओ यार, वन डाउन और ओपनर में कोई खास फर्क नहीं है, आगे चले। फर्क है यार, गेंदें कम हो जाती हैं। गेंदें कितनी कम हो जाती हैं, अब कुछ क्या पता 100 ओपनर बालें तो नहीं कम हो जाती ना। ओपनर अगर पूरे पावर प्ले खेल गया जिसमें ओ रन भाई, निकलते मैंने हैं, ये थोड़ी कहा पहले ही मैच में ये शो कर देंगे, नहीं, कर ऐसा- सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वन डाउन आके या नहीं आप कर सकते, हाँ, और कर रायना, सकते। रायना ने की हुई है इंडिया की तरफ से, 1-2 और भी एग्जांपल्स हैं, हो सकती हैं, लेकिन सुरेश रैना अब ने तो देखो, तीनों फॉर्मेट में कब- किए हैं भाई, टेस्ट, वनडे, साउथ T20। अफ्रीका के डाउनफॉल का रीजन बता दीजिए। सदीन मिश्रा कह रहे हैं पॉलिसीज, वो काले गोरे का कोटा हाँ, भी है वो ना जो वहाँ पे, वही कोटा और सिस्टम, उनकी वो और ये- कोल पार्क डील भी तो और होती फिर है। एक दूसरे का जो ये है ना, मैंने आशिम आमला को नहीं, मैंने एबी डिविलियर्स को, ये बड़ा प्रॉब्लम है इनमें। दे मस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया। और अच्छे खिलाड़ी वो भी तो इंडिया। काउंटी भी तो चले जाते हैं ना, वो छोड़ जाते हैं ना, कोल वो पार्क खेलने हाँ, के लिए, वो वो उधर 3-4 जाके साल के खेलते लिए हैं, बुक हाँ, हो जाते हैं। वो करते तो हैं। उनका भी शायद बोर्ड के भी मसले थोड़े बोर्ड हल्के के भी फुल्के बहुत हैं। मसाइल हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब स्मिथ और ये आए हैं, अब देखे ना, स्पोर्ट्स में क्या कोटा अब सुन सिस्टम लेना, होना है यार। स्मिथ ने कहा हम गंगुली को सपोर्ट करेंगे, फौरन उनके बोर्ड ने के कहा कि हाँ, हाँ को हमारा खुरक हो गई। हमारा यार नहीं। ये तो हालत है इन लोगों की। नॉन क्रिकेटर्स बैठेंगे तो यही होगा। मीत रंधावा कह रहे हैं जी, एक शो करें आप, जो लॉस्ट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान है उस पे आप एक शो करिएगा। भाईजान चलिए एक इस शो पे- नहीं होगा, रंधावा साहब आप बड़े रेगुलर मैसेज हाँ। करते हैं, इस पे तो 50 शो करने पड़ेंगे, बिल्कुल वरना सही है। हर शो 2-2 घंटे का करना पड़ेगा। परथो बिस्वार कह रहे हैं जी, मौसम भाई जरा एनालाइज करिएगा सौरव गांगुली की कप्तानी, और खैर लेजेंड खिलाड़ी, और टीम जो खड़ी है की है इन्होंने, आगे धोनी आगे भी लेके तो गए हैं। सवाल बढ़ाएं। हाँ जी, अच्छा, अकेले गंगुली की सिर्फ करनी है, मैंने कहा शायद कंपैरिजन करवा रहे हैं। नहीं सिर्फ गांगुली अच्छा, की अच्छा, कप्तानी अच्छा, पे आप ठीक। बस बता आप दीजिए, बताएं, 30 बताएं। सेकंड का बता नहीं, दीजिए। आप सही बता रहे हैं, मैं इंडोर्स कर रहा हूँ आपकी बातों को, आगे बिल्कुल चलें। सही है जी, ग्रेट कैप्टन, गंगुली ने, टीम खड़ी की देखिए इन्होंने। गंगुली का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत था, उसकी जो कप्तानी थी ना, और वो ब्लेस्ड भी बड़ा था ना। हाँ, ड्रेविड, लक्ष्मण, तेंदुलकर, उसको बड़े अच्छे प्लेयर मिले थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ही वाज अ क्रिकेटिंग ब्रेन। मैं समझता हूँ धोनी और जो गंगुली हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट। बिल्कुल सही है, वो आगे वो चैपल ने गंद कर दिया, वरना ये डिजर्व बड़ा अच्छा करते थे, बड़े अच्छे, इनको इज्जत के वो साथ भी फिर भेजना बोर्ड का चाहिए अपना था। कसूर था ना, अपने क्यों मसले लाए, मसाइल थे बड़े, क्यों लाए। और क्रिकेट को समझने वाले और डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान, और कोई टीम शक को नहीं। खड़ा किया, फील्डिंग कहाँ से कहाँ चली और गई देखें इंडिया की, जब इसको ऑलराउंडर आए जिसने बीच में, गुस्सा चढ़ाया ना युवराज, गंगुली को, क्या- फिर इसके बैट बड़ा बोला। हाँ, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, अंकित मलिक कह रहे हैं जी, रोहित 200 करेगा T20 में, 300 ओडीआई में, 400 टेस्ट में। थोड़ी सी वैसे आप वो क्या कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है या क्या, क्या कहेंगे इस पे आप? 200 T20 में नहीं, T20 में 200, पॉसिबल है, आगे चले। 300 ओडीआई में, 400 टेस्ट में। 300 वेरी मच, देखे कितनी बॉलें रहती थी, 264 इन्होंने जब किया था, थक गए थे ये जरा, पॉसिबल है, मैं एग्री करता हूँ। तीसरा,
400 टेस्ट नहीं, में इतनी ये ज़्यादा मुश्किल गेंदें है। नहीं रहती थी और 100 400 टेस्ट में इसलिए मुश्किल होता है कि बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है ना, फिर ओपनर जो है ना बहुत, मेरा ख्याल है ये 300 कर लेंगे वनडे टेस्ट में, और वनडे में ये 300 कर सकते हैं, T20 में ये 200 कर सकते हैं, नो डाउट। 400 जो टेस्ट में है ना उस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा, मतलब 10%। अच्छा क्या वजह है ये, मेरा दिल कैसे कहता ये है इतनी लंबी? 90% ये चलो कर अब इस सकता पे है। बता दो आप 30 क्या? सेकंड्स में कि क्या क्या है इसके पास कि जो इतनी ये इसके लंबी पास इनिंग्स क्या है? खेलता है, पेशेंस है। क्या चीज है इसके पास क्लास है। हम्म। अच्छा ये नए सिरे से शुरू होता है, नया गार्ड लेता है। अच्छा ये बहुत कम प्लेयर मैंने ऐसे देखे हैं जो एक दफ़ा स्कोर कर जाते हैं ना 50, फिर उनको पता होता है हमने 100 करना है, 100 को 200 करना है, 200 को 300 में कैसे डाइवर्ट करना है। तो ये इसमें है, ही हैज क्लास है भाई, रिच क्लास। क्लास, सुपर अच्छा जी, स्टेमिना। अनूप यादव कह रहे हैं जी केएल राहुल क्या T20 के नंबर 1 रैंक्ड बैट्समैन बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं अगर तो उन पे कैसे? उन पे बोझ कम हो तब, लेकिन अच्छा। ना उन्हें विकेट कीपिंग भी कराते हैं, फिर अरे। उनको मुख्तलिफ रोल्स में लाते हैं, कभी ओपनर करा देते हैं, कभी नीचे ले जाते हैं, कर सकते हैं अगर उन्हें सेट कर दिया जाए। अच्छा जी, सिंपल तो इसका जवाब ये है कि कैसे कैसे, तो ये है कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करें। और कैसे बाबर तो मैंने बता दिया, अब वही ना, एक्स्ट्रा पूछ ऑर्डिनरी रहे हैं। नहीं, वो अच्छा प्लेयर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है इसको, नंबर कंफर्ट 1 रैंक्ड तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके ही जाएगा ना। जो 2 साल से Comfort- टिका हुआ बैट्समैन अगर उससे ऊपर जाना है बाबर आजम से, तो एक्स्ट्रा Comfort- ऑर्डिनरी तो कंसिस्टेंट बुनियादों पे करना पड़ेगा ना। देंगे तो जाएगा ना चंदा। अगर आप उसको कंफर्ट जोन नहीं देंगे, कभी 6वें पे, कभी 5वें पे, कभी तीसरे पे, कभी हाँ। पहले पे, मुश्किल हो जाएगी ना फिर। T20 में तो वो ओपनर ही आ रहा है वैसे, ODIs में नीचे ऊपर होता रहता है। धवन के होते हुए आ रहा है। धवन को तो उसने साइडलाइन कर दिया ना। चले देखते हैं। काफी जब वो इंजर्ड था ना, इंजर्ड था, उसके इंजर्ड था तो वो नहीं खेला ना। चले। अच्छा जी, सुरेश सोलंकी को मैसेज है उनका, कुछ मैसेज हम ले लेते हैं। जी जी। और वो जरूर लें जो नाराज हो जाते हैं। अच्छा जी, गोकल कृष्णा है कह रहे हैं पाकिस्तान इज प्रोड्यूसिंग टैलेंट इन बिट्स एंड पीसेस बट द इशू इज दे आर नॉट परफॉर्मिंग ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। Why? Because 30 सेकंड का near जवाब। and dear ones are promoted. Genuine talent is being kept behind. They were never allowed chances to showcase their class. They had the class, but they don't get their बिल्कुल chances. सही That है। is the problem. सुरेश सोलंकी है, विवेक थापा साहब है, लवजीत सिंह है, लवजोत सिंह, वो कह रहे हैं जी IPL की 2000 टीमों का कंपैरिजन करें, वो जब होगा तो फिर अभी we will do announce it। होने दें। जी। हिमांशु राजपूत है, समन भागत भाई साहब ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। यार रोज ला दिया करो, हाँ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ है? अनिल राय, सीमा गुप्ता, और एक और भाई साहब हैं तनीश सिंह, वो कहने मेरा नाम नहीं ले रहे, आपका ले नाम लिया, आज आपने लिखा क्योंकि आपका जो ऊपर लिखा आता है वो लिखा था लेट्स प्ले क्रिकेट। तो अशवानी है, और राइट स्क्रीन, ओरिजिनल नेम आपका भी नहीं पता, आपने वो मेरा नाम लिखा था, नाम ले लें आपका। दिग्विजय हैं, कह रहे हैं जी सूर्या कुमार यादव बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, इंडिया के IPL में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको चांस नहीं मिलता। और हरभजन ने भी आवाज़ उठाई, BCCI नहीं लेके उनको आ रही, उधर भी शायद कोई थोड़े मसले मसाइल होंगे। दीपक है, आसिफ मलिक है, पवन सिद्धू साहब हैं, और वो कह रहे हैं पवन सिद्धू साहब कह रहे हैं कि भाई मोहसिन भाई को बोले नेगेटिव कमेंट को ना इधर से सुने और इधर से निकाल दें। ठीक है, जिस पे हमने बात नहीं कर वो ली। ऐसे ही होता है, लेकिन जवाब ना दें तो फिर आप समझेंगे कि दिया, हम चलो दे पिक दिया। एंड चूज करते हैं। सतनाम है, वो कह रहे हैं जी पंजाबी च पूरा शो करो। मसला ये है जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। अतुल कुमार है, अनोज अवने साहब हैं, अमित ग्यास, नौशाद कह रहे हैं जी आप दबंग नौशाद का साहब मतलब हैं। आपको पता है जी, इन्होंने बता दिया जी, हाँ। हमें पता है दबंग का मतलब दबंग क्या दा होता ਅਸੀਂ है। ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਤੱਕੀਆਂ ਦਬंग हाँ, ਤੇ। बिल्कुल सही है जी। पुनीत बेंस कह रहे हैं जी रिजवान भाई फिल्मों में होते तो विलन होते हैं? ये विलन वाला है नहीं, मैसेज नहीं, है। that's not- यार कमाल हो गया, कौन हीरो हीरो है? मटेरियल आपका भाई। हीरो है तो माशाल्लाह, बस अगली बात आप समझ तरुण जाएं। भाई का भी इससे रिलेटेड ही वो सवाल था। गौरव चौधरी, विवेक अरोड़ा, और एक भाई कह रहे हैं अमारबिया सिंह है, जर्मनी से, आपके बहुत बड़े फैन है Thank मौसम you भाई very वो। much जी, थैंक यू, मैंने उन्हें जवाब भी दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महिंदा चहार हैं, और नजमुल इस्लाम है, कहते हैं जी थैंक यू रिजवान एंड इस्लाम तो मौसम मेरे भाई। ख्याल बांग्लादेश से होंगे, आई डोंट नो। और एक नेपाल से भी किसी ने किया था, हम्म। तो उनसे कोई स्पेलिंग एरर हुआ तो किसी ने फ़ौरन उनको, यार ऐसे ना करें, हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है बीच में लिखते लिखते, तो एकदम ना नाराज़ हो जाया करें, मोहब्बत बांटे प्लीज़। थैंक यू जी, नेपाल से जो आप करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बिपिन है, वो भी अक्सर नेपाल से मैसेज बहुत करते हैं। शुक्रिया। माजिद खान है, डॉक्टर गोपाल गुप्ता साहब हैं, आज और किसी की बर्थडे नहीं है, बोझ लगा अगर किसी की बर्थडे है तो हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे, और नहीं भी है तो हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं तो नहीं है ना,
तो किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है तो उनको भी जनाब कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग येट अनदर ईयर। एंजल, और हिम्मत है दोनों की। आपकी हिम्मत नहीं है 28 साल से आप, तो आपकी हिम्मत नहीं है। गुस्सा खा जाते हैं, अभी 28 तो आपकी 29 हुई साल नहीं। हो गए हैं जी। नहीं अभी 28 होंगे। अच्छा जी 28, हिम्मत है भाई भाभी की। सही बात है। एंजल अलबाइदा और उसके अलावा अभी ढिल्लू वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज पे आप टीम बात अनाउंस होने करिएगा, दें, टीम अनाउंस होने दीजिए, जरा टीम बल्कि उससे पहले ही सिलसिला हम शुरू कर देंगे उस सीरीज का भी। नहीं, हम चाह रहे हैं कि हमने टीम बता दी ना हम्म, तो फिर बोर्ड हिल जाता है। बिल्कुल तो हम सही बात चाहते हैं वो जरा बताए तो फिर हम आपको बता, हम उनसे पहले वैसे बता देंगे। है। चलो बिल्कुल सही बात है। मौसम भाई इट्स टाइम टू से बाय बाय। नहीं, इफ यू वांट टू से समथिंग बाय बाय। यस। अभी तो देखें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि मोहसिन साहब आप क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब से बेग कर रहे थे कल, क्यों उनके रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो एक अच्छे क्रिकेटर थे बस। भाई जी मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो 1992 के वर्ल्ड कप विनर है इमरान खान साहब, वो पैटर्न भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। सारे उनके अंडर आते हैं। मैं हैरान हूँ पैटर्न साहब अभी तक बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे। गरीब मुलाजमीन, ट्यूबवेल ऑपरेटर, पीएम्स, ग्राउंड मैन, और ये निकल रहे हैं और लाखों की तनख्वाहों में बड़े बड़े जो है ना, बड़े बड़े इंडक्शंस हो रही हैं। इनकी तनख्वाहें आप देखें, चेयरमैन साहब वैसे तनख्वाह नहीं लेते लेकिन पूरी दुनिया में घूमते हैं। यार प्लीज़ ना करें इस तरह। अभी देखें जो पिटीशन कल दायर होगी है, जब लगेगी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी एक तारीखी पिटीशन होगी और मुझे यकीन है उसमें भी इनको जिन्होंने मुल्क और कौम के सौदे किए हैं इनको लग पता जाएगा। बाकी आखिरी मिनट है मौसम भाई की, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी एक आदत मौसम भाई से मिलती जुलती है। कल कैबिनेट मीटिंग थी, आर्मी चीफ सारे बैठे हुए थे, मास्क लगा के बैठे थे। वो मौसम भाई की तरह ऐसे ही बैठे हुए थे शहजादे। यानी कि गल हैगी भाईओ ते भैणो, मास्क ना लावा ते मसला, मास्क लावा ते मैं हिलदा क्यों वां, मैं क्यों इंज करना। अपना बहुता सारा ध्यान रखो। अपने बहुत नज़दीक ने न्यूयॉर्क दे बलजिंदर सिंह बिल्ला साहब, गौरव साहब बड़े नज़दीक ने, ते सारे अपना ध्यान करो। अपने गुरप्रीत सिंह साहब जेड़े ने साडे ध्यान कर दो भाई सारे। और उधर भी बड़ी बारिशें हैं, इटली में भी, जो हमें इटली से भी करते हैं। चरणजीत सिंह साहब हैं, एक और हमारे कोई हैं सिंह साहब जो वहाँ से वीनस से करते हैं। तो अपना बहुत सारा, आप सब अपना बहुता ख्याल रखो, प्यार वंडो, मोहब्बत वंडो, नफरतां नूं छड्ड दिओ, करोना ते छड्ड दिओ खुदा दा वास्ता जे, ते बस बाकी अपना ध्यान करो। मेरे अल्लों कह दी अल्लाह हाफिज़। मेरे अल्लों अल्लाह, कोई रह गया एक अद्धा ते बोल नहीं, मेरे अल्लों हो गए। खुदा हाफिज़। चलो जी, ते अपना बहुता ख्याल और करो। कमेंट आप जरूर किया करें। मौसम भाई इज वेरी एक्टिव, ही रिप्लाइज सब ऑलमोस्ट ऑल। तो आप कमेंट्स जरूर किया करें और फिर कल इंशाल्लाह वीडियो में आपसे बातचीत होगी। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।